समाजवादी पार्टी के लोग उनके शागिर्द हैं, ये तो कांग्रेस की बारात में ढोल बजाने वाले लोग हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं, कब पलट जाए, कहां पर किसका अपहरण कर दे, किसके साथ क्या घटना कर ले। और ऐसे ही ये लोगों ने जब मिलकर के सरकार चला रहे थे तब भी यही पाप ये लोग कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपको सतर्क करने के लिए आ रहे हैं। ये झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, जाति के नाम पे बांटेंगे, लेकिन बचना नहीं है। जो देश के अंदर बेहतर माहौल है, प्रदेश के अंदर विकास का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, इसको बनाए रखने के लिए फिर से भाजपा आवश्यक है। मानते हैं ना? और मैं तो आपसे कहूंगा, समाजवादी पार्टी ने आपको विकास से वंचित किया, उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। समाजवादी पार्टी ने आपके यहां के नौजवानों को नौकरी के लिए तरसाया था, आज उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। इन्होंने पानी के लिए तरसाया था, वोट के लिए तरसाइए। कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा, और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं, लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों और भाइयों, लेकिन निरोवा ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया, और आज परिणाम है, आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हां, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। बहनों और भाइयों, ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन, यह तो अराजकता का कारण है, अराजकता का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, कर्फ्यू लगाने वाला गठबंधन है। इनके समय में दंगे होते थे। आपने पिछले 7 वर्ष में, जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी, कोई दंगे का नाम सुना है क्या? दंगा नहीं होता है। दंगे जहां जाना था दंगाई सब वहां चले गए हैं। उनका भी राम नाम सत्य है। और इसलिए भाइयों, आज नया पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। आज बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। आज गरीब को राशन मिल रहा है, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। और आज हर घर नल की योजना साकार हो रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार है। और इसलिए जब केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की सरकार होती है तो बहनों और भाइयों, ये सरकार जनता जनार्दन के प्रति संवेदनशील होती है। जब समाजवादी और कांग्रेस की सरकार होती है, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं, वंचित के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, व्यापारी के लिए नहीं, इनकी संवेदना तो माफिया और आतंकवादियों के प्रति होती है। लगातार वही कार्य करते हैं। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं, रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है, रामद्रोही वही
जो राम भक्त कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना नहीं व्यक्त करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं। रामद्रोही वही जो देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ हैं। रामद्रोही वही जो भारत का विकास नहीं चाहते। रामद्रोही वही जो विकास के कार्यों में जगह जगह बैरियर बनते हैं, और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का, और फिर साथ साथ कांग्रेस का। याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी? ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना। पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया, और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, जब आप आशीर्वाद देते हैं, अच्छी सरकार बनाते हैं, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होता है। रामलला भी विराजमान होते हैं और राम भक्तों का संरक्षण होता है। लेकिन माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकाल दी जाती है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव है, 5वां चरण कल है। लेकिन पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर चुनाव परिणाम के बारे में लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया है। हर व्यक्ति जानता है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून के परिणाम के बारे में जनता जनार्दन को पहले से पता है, और एक ही आवाज है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे भी। लोग बोलते हैं, अरे आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं? तो जनता कहती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और इसीलिए नारा निकल पड़ा कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार जब आप बोलते हैं तो इस समाजवादी पार्टी के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। चक्कर इसलिए भी आता है क्योंकि इनके जो शागिर्द थे, प्रयागराज वाले और गाजीपुर के जो बड़े बड़े पहले इनके इर्द गिर्द इनके सिपह सालार थे ना, वे सब मिट्टी में मिल गए हैं। इसलिए इनको चक्कर आने लगता है कि अभी तो यह हाल है। 400 पार होंगे तो पता नहीं क्या होगा फिर। हमने कहा 400 पार इसलिए चाहिए जिससे पाक अधिकृत कश्मीर को भारत माता का हिस्सा बनाया जा सके।